हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हर जगह मार्केट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जगह पे बाजार। अभी तक हमने मार्केट्स के कई प्रकार के देखे कि साप्ताहिक बाजार होती है, मोहल्ले की बाजार हो गई, हमारे शॉपिंग मॉल हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात की कि क्या कैसे उनमें होता है। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे हर जगह बाजार, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मेन रूप से बताया जा रहा है आफताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। ठीक है, कोई आफताब नाम का व्यक्ति है जो शहर में सब्जियों का एक थोक व्यापारी है। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। ठीक है, उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार की गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब आपको पता है कि सब्जी वगैरह कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जिनमें सुबह ही ज़्यादातर भीड़ लगती है। ठीक है, यानी ज़्यादा पब्लिक जाती है वहाँ पे लेने। तो वहाँ पे क्या है, वही कंडीशन है कि मतलब भीड़ ज़्यादा तेज लगी हुई है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों मेटाडोर ट्रैक्टर की ट्रालियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, यानी वही जो मैं बताई थी, यदि शुद्ध हिंदी में बोले यानी गांव की भाषा में, तो बोली लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नीलामी का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता है जैसे होता है, तो वैसा नहीं है। बस वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई थोक पे लेता है उसको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। आप मंडी में जाते हो, वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसकी जो भी नीलामी लग रही होती है कि ये जितना भी थोक रखा हुआ है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो जो भी थोड़ा सा 1 रुपये भी ज़्यादा बोलता है फिर उसको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी का मतलब है नीलामी में। आपको पता ही है कि जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, कहीं पे भी आपने देखा होगा, हालांकि रियल लाइफ में तो शायद ही किसी ने देखा हो, बट टीवी वगैरह में, फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देता है कि किसी के घर की नीलामी हो रही है तो वहाँ पे बोलते हैं 5 करोड़ एक, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, और जो भी उसके आगे का थोड़ा रकम बोल देता है उसी की वो संपत्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि यानी जो भी हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति की नीलामी हो रही है। ठीक है, और आप उसमें से मतलब बोल रहे हो 500 रुपये और कोई अगला बोल रहा है 501 रुपये। ठीक है, तो मेरी संपत्ति जो है 501 रुपये वाले की हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्जियों की भी इसी तरह मंडियों में बोली लग रही है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। ठीक है, मतलब जो भी मार्केट में सब्जी आती है मंडी में, वो देखकर ये तय करता है कि मुझे आज क्या चीज़ लेनी है। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करते हैं तो वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी ले रहा है। ठीक है, और 10 क्विंटल क्या ले रहा, प्याज खरीदता है। अब क्विंटल का मतलब क्या हुआ, 1 किलो 2 किलो नहीं, वो क्विंटल में खरीद रहा है कितने, 5 क्विंटल फूल गोभी खरीदता है और 10 क्विंटल क्या खरीद रहा है, प्याज खरीदता है। ठीक है, यानी ये थोक में चीज़ें ले रहा है। ठीक है, आपको क्विंटल का मतलब पता है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहाँ वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है। ठीक है, यानी वो क्या करता है, फुटकर जो भी व्यापारी होते हैं उनको सब्जी बेचता है, जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। ठीक है, मतलब मेनली जितने भी मार्केट होते हैं, हमारे गांव की हो या सिटी की हो, वहाँ पे 9 से 10 बजे, गर्मियों में थोड़ा जल्दी खुल जाता है 7 से 8 बजे, बट और अदर सीजन में खुलते खुलते दुकान सभी जो पूरी मार्केट है वो खुलते खुलते 9 से 10 बज ही जाते हैं। ठीक है, आमतौर पे ज़्यादा जगह पे ऐसे ही होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे हर एक जगह पे बाजार। ठीक है, कि क्या कैसे हुआ उसको आप हमने समझा कि मतलब यहाँ पे वहाँ पे ये समझाया जा रहा था कि किस तरह थोक व्यापारी अपना सामान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, बट एक ऐसे करके कुछ दिख रहा है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्याजें लगी हुई हैं, प्याज सूची हुई है, एक ट्राली, दो ट्राली, जिससे कि कोई भी हमको या आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा की, जैसे कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल 10 क्विंटल, वहाँ पे हम मंडियों से ही जाके खरीदते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बात करते हैं हर जगह पर बाजार। तो इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं।
जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह के काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि हमने ये सारी मार्केट्स देखी, जो भी हमारी हो गई, मतलब जो साप्ताहिक बाजार है, हमारे मोहल्ले की बाजार है, शॉपिंग मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, इन सब को तो ठीक है हमने बात की। लेकिन अब इतनी ज़्यादा मतलब वो बात करें डिजिटल इंडिया के चलते, आपको पता है कि हमको जो भी चीज़ें चाहिए छोटी से लेके बड़ी तक, वो क्या होती है हमारे घर तक पहुंच जाती है। यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो या किसी से करवा भी सकते हो, नहीं है तो भी हमको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ें हमारे पास तक पहुंच जाती हैं आसानी से। ठीक है, और हमको अब क्या है कि मतलब आने जाने का टाइम और खर्चा दोनों ही ये ई कॉमर्स के चलते, यानी कि बात करें तो जो भी ई मार्केट है इसके चलते यहाँ पे क्या किया गया है कि मतलब हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अभी जस्ट ही कल परसों का था शायद, देश देशांतर में ई कॉमर्स के बारे में बताया जा रहा था। सो प्लीज़ आप लोग उसको जाके चेक करिएगा और वहाँ पे उसको डिटेल से, जो भी हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का लाया गया है, उसमें से इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जो भी हमारे ई व्यापार हो गए, या की बात करें ई कॉमर्स का मतलब यही होता है, या ई मार्केट का मतलब यही होता है कि मतलब हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं ई कृषि, जो भी हमारा होता है कि ई नाम एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ई नाम का मतलब कि हम इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं, सब जानकारी हमको मिल रही है और इंटरनेट के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, अपना सारा काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वही इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे सकते हैं और हम चीज़ें आसानी से अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है, यह जरूरी नहीं कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ठीक है, यानी कि बेचना खरीदना, सपोज यदि हम मार्केट भी नहीं रखे हैं और कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, तो और हमको मतलब आपको ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन लिया और आपको दूसरा मोबाइल फ़ोन लेना है, तो आप क्या करोगे, उस मोबाइल फ़ोन को आप सोचते हो कि मैं किसी और को बेच दूँ। ठीक है, यानी कि इससे कुछ हमारा पैसा आ जाए। तो अब आपने तो कोई इसके लिए बाजार नहीं खोली कि चलो नहीं, मैं एक मोबाइल फ़ोन बेचना है उसके लिए मुझे एक बाजार खोलनी पड़ेगी, एक अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये मेरा मोबाइल फ़ोन बिकेगा। ठीक है, हमने कोई बाज़ार ऐसी नहीं खोली, बस क्या है कि किसी से बात की जिसको भी मतलब जो कि अगला है और सेकंड हैंड मोबाइल यूज़ करना चाहता है, या कि उसके पास उतना ही पैसा है जितने की हम दे रहे हैं, नया मोबाइल लेने की अभी उसके पास मतलब पैसा नहीं है, वो हमारी मोबाइल क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, यानी कि हमने कोई दुकान नहीं खोली, कोई उसमें से कहीं दुकान में नहीं ले गए, बस हमारी जो चीज़ थी दूसरे को ज़रूरत थी, हमने उसको कुछ पैसे में मतलब जितना लिए उससे थोड़े सस्ते दामों में क्या किया, बेच दिया उसको, और वो हमसे ले लिया, उसको दुकान भी नहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी हम मार्केट पे जाएँ, बाज़ार पे जाएँ और वहीं वो चीज़ें हमको मिलेंगी। उसके बाद होता क्या है कि ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है। ठीक है, ये तो हम मतलब कि अब इसका बॉडी पार्ट देखें जो कि हमको दिखाई देता है मेन रूप से, तो उसके बारे में समझे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे भी कुछ बाजार हैं जो हमको सीधे तौर पे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब वो हैं क्या, जिनके बारे में हमारी जानकारी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आप बात करें, हम एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ठीक है,
ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों में खरीदा जाता है, यानी कि जो कपड़े की दुकान हो गई या बर्तन की दुकान या किराना स्टोर हो गया, जो वहाँ पे जो भी किसान है वो भी जाएगा, जो किसानी नहीं करता है वो भी जाएगा, जो ऑफिसर है वो भी उस दुकान पे जाएगा, उसे भी कपड़े की ज़रूरत है, बर्तन की ज़रूरत है। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी भी मार्केट्स होती हैं जो कि हमको सीधे तौर पे, मतलब कि बात करें तो हर एक पब्लिक के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि मतलब हर एक हमको आपको सबको चाहिए। अब हमारा और आपसे क्या बचता है किसी भी खाद की दुकान से, या जो भी हमारे उर्वरक मिलते हैं उनसे हमको क्या मतलब है, ठीक है। हम लोग को तो कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब होगा तो कपड़े की दुकान से मतलब होगा, या कि बर्तन की भी दुकान से कोई वास्ता नहीं रहता। एक स्टूडेंट का, जो भी बच्चे होते हैं अभी, हो सकता है कि यदि फैमिली वाले हैं उनके लिए सब कुछ ज़रूरी होता है, बट हम और आपके लिए तो बिल्कुल नथिंग है। यानी हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी राम राम है, ठीक है। लेकिन कुछ के लिए ज़रूरत होती है, और जो कि अब जब हमको ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से कि हम उसके पास जाएंगे नहीं ना, उसकी ज़्यादा जानकारी हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वही बताया जा रहा है कि एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर के कुछ खास दुकानों से खरीदता है, ठीक है। यानी आपको सिटी में कुछ ही ऐसी दुकानें मिलेगी जहाँ पे खाद या बीज रखे होंगे, ठीक है। आप हमको बीज भी लेने पड़ते हैं, जो भी किसान होते हैं उनके लिए। तो आपको उसकी लाइन से दुकानें नहीं मिलेगी, कोई इक्का दुक्का दुकानें होंगी जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए नहीं होती कि उसको तो सिर्फ किसान बस को चाहिए कि जो भी किसानी कर रहा है उसके लिए चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो किसी को नहीं चाहिए कि खाद ले ले या बीज ले ले और लेके घर पे रख ले। तो इसलिए ज़्यादातर दुकानें नहीं उसकी रहती हैं, इक्का दुक्का ही आपको देखने को मिलती हैं। और आप जब मार्केट जाते हो वहाँ पे चेक किया करो थोड़ा सा कि कौन कौन सी दुकानें किसकी किसकी है, ठीक है। और यदि इस दुकान की, मतलब ये दुकान की कमी है, या इसकी एक ही दुकान है, खाद बीज की एक ही दुकान है, तो ऐसा क्यों है? तो वहाँ पे आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ, खाद की दुकान है जो, या उर्वरक की दुकान है जो, तो इससे ज़्यादातर, मतलब ये हमारे हर एक पब्लिक के लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कम दुकानें हैं। यदि यूजेबल होती, जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, जो भी हमारे हैं, तो ये हर एक पब्लिक के लिए यूजफुल है। तो आप देखोगे, सिटी पे देखते हो आपकी, मतलब एक लाइन से कपड़े कपड़े की ही दुकान है, एक लाइन से बर्तन बर्तन की ही दुकान है, क्योंकि उसकी यूज होती है, हर एक आम पब्लिक को ज़रूरत है उसकी, इसलिए हर एक कोई मतलब ऐसी दुकान रखना चाहता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक या कम ज़्यादा जो दुकानें होती हैं वो इसीलिए होती हैं, और यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो साफ तौर पर हमें उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन हमको कोई मतलब ही नहीं होता, हम गए तो अपना जो भी काम था किए चले आते हैं, ठीक है। तो इसमें से यही होता है कि हमको अपनी आँख और कान सब कुछ, दिमाग उमाग खुला रखना पड़ता है कि आखिर ये हो रहा है, मतलब ऐसा जब इतनी सारी दुकानें हैं, तो कभी मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा सोचा होगा आज तक कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इस प्लेस पे जहाँ हम देख रहे हैं कि कपड़े की दुकान एक लाइन से सजी हुई हैं, बर्तन की दुकान और हमारे स्लीपर शूज की दुकानें सजी हुई हैं, सो यहाँ पे यदि एक मैकेनिक की दुकान है तो ऐसा क्यों है, या कि एक जो भी हमारे बीज भंडार की दुकान है तो ऐसा क्यों है। तो ये बातें यदि हम क्यों का जवाब ढूंढें तो हमें पता चलेगा कि बिल्कुल सिंपल है कि ज़्यादातर पब्लिक की डिमांड वो नहीं है जो मतलब एक दो दिख रहा है, ठीक है। कुछ ही पब्लिक की डिमांड वो होती है, इसलिए वहाँ पे ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्या होता है कि जहाँ खाद के कारखानों में माल मंगाया जाता है, एक बार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है, ठीक है। यानी कि जितनी भी ये कहानी होती है, मीन्स कि जो भी चीज़ें मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं, एक कार ही यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं, हमको फाइनली वो बनी बनाई पूरी, हमको एक शॉपिंग में जाते, शॉपिंग मॉल में या कहीं भी जो भी कार की दुकानें होती हैं वहाँ पे बेहतर तरीके से बिल मेंटेन शोरूम में रखी रहती हैं कारें, ठीक है। और हमको जो भी पसंद होती है हम जाके लेके आते हैं। लेकिन
वो बनती कहाँ से है, मतलब उसका सब कुछ, उसका जो व्यंजन वगैरह रहता है हर एक जगह से अलग अलग जगह से बनाया जाता है, जो कि हम पढ़े थे क्या, बाजार श्रृंखला, ठीक है। यानी बाजार जो मार्केट चेन थी, तो वो मार्केट चेन के द्वारा ही कि एक के पास से हम गियर मंगाते हैं, एक के पास से हम इंजन मंगाते हैं, एक के पास से हम उसकी सीट मंगाते हैं, उसके बाद फाइनली कारखाने में वो तैयार की जाती है और फिर आके यहाँ शोरूम में रखी जाती है। और हम क्या करते हैं, अंतिम रूप से उस कार को देखते हैं और उसको अब जिसको भी ज़रूरत हुई वो उसको लेते हैं। उसके बाद अब आता है हमारा बाजार और समानता, ठीक है। तो बाजार और समानता का मतलब क्या है कि बाजार में कितनी समानता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है, ठीक है। ये जो दोनों ही दुकानदार हैं, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले हो गए या जो कि अदर बात करें, जो अदर दुकानें हो गई या दुकानदार होते हैं, उनमें काफ़ी अंतर होता है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुकानदार कहते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये आपको पूरा मॉल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो हीरो और जीरो, तो ये पूरा जितना भी है शॉपिंग मॉल ही है। यहाँ पे आप ये फ्लोर आपको दिख रहे हैं, ये सबसे नीचे का फ्लोर होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि इस तरह का कुछ हमारा जो होता है वो क्या होता है, मॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या बात की जा रही है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। यानी कि एक दुकानदार जो छोटी पूंजी कम खर्च करता है उसे हम दुकानदार कहते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा बंदा क्या है कि बहुत बड़ी पूंजी अपनी दुकान के लिए खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि दोनों की ही आमदनी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है। यानी कि जो भी हमारे साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में क्या करता है, बहुत कम लाभ कमाता है। इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। मतलब जिन सबसे सस्ता सामान भी मिल रहा है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं खरीद सकते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं, मतलब कि किन बाजारों के खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। और इसका मेजर रोल किसका होता है, हमारी आर्थिक स्थिति का होता है। दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम ही आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा है कि आपके कपड़े यदि नहीं फटते जब तक, तो नहीं खरीदने जाते हो, ठीक है। यानी कि हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी उतनी बेटर नहीं है कि हम हर दूसरे दिन शॉपिंग मॉल जाएं और एक अच्छा सा अपने लिए ब्रांडेड कपड़ा लेके आए। तो वहाँ पे जब तक कि हमारा एक जो भी है कपड़ा वो नहीं फट जाता, तब तक हम वहाँ लेने नहीं जाते हैं। यानी हमारे पास उतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है, और जाते भी हैं तो वो कहाँ जाते हैं, साप्ताहिक बाजार में जाएंगे, या कि कहीं पे भी सस्ती सामान, सस्ता चीज़ जो मिल रहा होगा उसको लेने की वो लोग कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमको कपड़ा सस्ता मिल जाएगा, हम वहाँ पे लें, ठीक है। लेकिन जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो तो ये सोचता ही नहीं है कि हमको क्या, मतलब कि ये लेना चाहिए या नहीं। जो भी उसको पसंद आया उसने उस पे हाथ रखा, उसको उठाया, वहाँ जाके बिल पूरा उसका टोटल करवाया, पेमेंट किया, चला आया, ठीक है। लेकिन तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि क्या कैसे होगा। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास मतलब खाने तक के नहीं है, वो कपड़े और जूते क्या लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही तरह का है, यानी कि मेन रूप से बताया जा रहा है कि और तो समस्याएं होती ही हैं, साथ साथ मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी एक मेजर रोल करती है, ठीक है। इस स्थिति में कि हम क्या करें, यानी कि समानता बताया जा रहा है। आप समझना कि बाजार में समानता कैसे होती है।
हमने एक देखी कि जहाँ गरीब दुकानदार यानी कि छोटी पूंजी वाला दुकानदार शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स वालों से बहुत कम क्या करता है, उसका लाभ कमा पाता है। ठीक है, क्योंकि शॉपिंग मॉल वगैरह में क्या होता है, आप मोल भाव नहीं करते, वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। पूरा उसका जो भी रहता है, ना तो कोई आपसे पूछता क्या लेना भैया, ना तो पूछता है कि मैडम ये ले लो ये ले लो, और ना ही ये बताते हैं कि मतलब क्या इतना इसका कितना रेट है क्या है। हमको जो चीज़ें पसंद होती खुद उसमें रेट लगा रहता है, पर्ची लगी रहती है, देखते हैं कि ये इतने का है, हम इसको ले सकते हैं, हम गए उसको उठाए, वहाँ पे जाके पूरा जितनी भी चीज़ें लेनी होती लेके, और जाके काउंटर में बिल उसका पूरा काउंट करवा के दे दिए। बस वहाँ पे ना तो कोई मोल भाव करने वाला ही नहीं है, आपको है पैसा तो जाओ, अदरवाइज नहीं पैसा है तो कोई बुलाने नहीं आ रहा, मत जाओ आप। ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। ठीक है, इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये चेन होती है, इसका यही होता है कि एक जगह जो सामान उत्पादित हो रहा है वो लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, जो भी वस्तुएं बिकती हैं उनके उत्पादन से सीधा संबंध जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों की बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी हम जो अगले अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोग सोचो तो है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये सब मतलब फाइनल तरीके से हमारे पास बन के आता है, तो क्या सबको समान अवसर मिलते हैं या नहीं मिलते? यानी कि जो एक खेत में किसान कपास उत्पादित कर रहा है, क्या उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता है जो कि एक कारखाने में उस कपास का कपड़ा बना रहा है, या कि एक जो भी मार्केट में आने के बाद फाइनल जो मार्केट में आती है और जो वो बेचता है, तो क्या उसको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है या कम प्रॉफिट मिलता है? ये सारी बातें अब हम इसके अगले अध्याय में ही जस्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ का इतना जो था, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब भी आप जाया करो मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे ज़रूर देखा करो कि जब मुझे इतनी सारी दुकानें दिख रही हैं, सो यदि कोई कम दुकानें हैं तो वो ऐसा क्यों है, उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। हमेशा अपने माइंड में ना एक क्यों का वर्ड जो है वो बिठा लो, कि किसी भी चीज़ के लिए क्यों, आखिर ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। और इसका आंसर ढूंढने की ज़रूर कोशिश किया करो आप लोग भी, कि ऐसा क्यों नहीं है, या है भी तो ऐसा क्यों है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में, हमारे देश की क्या पूरे विश्व की ही। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सभी के घर में जितने बच्चे हों, जो भी अभी पढ़ रहे हैं, जो जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप उनको क्या कर सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छा ज्ञान उनको दे सकते हो। तो प्लीज़ अपनी लाइफ से थोड़ा 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के, आपके पड़ोस में हो या आपके घर पे ही हो, तो उनको ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है अभी इसकी वजह से तो स्कूलें खुलने वाली नहीं है, कि ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और गवर्नमेंट भी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपको पता है कि इसमें क्या किया गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक कर दिया गया है कि जैसे एक ही बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे पहले क्या था कि आप में से अलग अलग स्टेट के होंगे सभी लोग, आपको पता है कि हमारे स्टेट की बुक हिंदी मीडियम में क्या होती थी कि स्टेट अपना बुक लॉन्च करता था, ठीक है, और उसी को हमको पढ़ना पड़ता था, उसी से रिलेटेड और पेपर देना पड़ता था। लेकिन पूरे अब देश में क्या हो गया है कि एनसीईआरटी ही चलेगी, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, हर एक देश में राज्य वाले अपनी बुक लॉन्च नहीं करेंगे। अब एनसीईआरटी हर जगह पे पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साथ साथ यदि नहीं पढ़ा सकते हो तो आप भी अपने साथ उनको वीडियोज़ दिखाइए, या कि उनको अलग से वीडियो देखने को बोलिए, और आप लोग उनकी हेल्प करिए जहाँ भी उनको ना समझ में आता हो। यदि बड़े बच्चे 6 7 क्लास की,
तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी अपने साथ-साथ पढ़ाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ यूपीएससी वालों के लिए है। हमारा एनसीईआरटी का जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका भी सिलेबस सेम है। सो उनको भी आप लोग अपने साथ-साथ बैठा के पढ़ाइए, वीडियोज़ दिखाइए जितने भी आ रहे हैं, ठीक है? ताकि उनका भी कुछ प्रॉफ़िट हो सके, और भी जो नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ उनकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करें। मैंने एक दिन और बोला था और आज फिर बोल रही हूँ कि आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, आप या हम और भी हमारे घर वाले जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम या आप स्कूल जाएँ, या हमारे जो छोटे भाई-बहन हैं वो स्कूल जाए इस हालत में, ठीक है? क्योंकि यार जब देखो बड़े, मतलब जो भी बड़े-बुजुर्ग हैं, उनको तो सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हो कि कोई पालन नहीं कर रहा, ठीक है? कोई भी नहीं मान रहा कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज़ है, कहीं पे जाते हैं तो बस लग जाते हैं भेड़ जैसे। तो इसलिए वो तो छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चों को हम कहाँ तक सिखाएँगे, कितना सैनिटाइज़ करेंगे, कितना बोलेंगे कि तुम उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना। कोई स्कूल वाले अभी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि मैं किसी भी बच्चे की स्वास्थ्य की गारंटी लेता हूँ, आप उनको स्कूल भेजिए, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और अभी इजराइल में क्या हुआ था कि मतलब उन्होंने क्या किया कि स्कूल खोल दिया था, ओपन कर दिया था। उसके दूसरे दिन ही 250 बच्चे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। देन 6000 बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। सो बच्चों का, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ऐसा तो नहीं सबको मार डालेगा, ठीक है? सब बचेंगे, बट जो समय है ना हमारा बहुत आगे निकल जाएगा। बच्चों की एज बढ़ रही है और बच्चों को जो सही नॉलेज मिलना चाहिए सही टाइम में, वो कहीं न कहीं फिर क्या होगा, पीछे रह जाएगा। सो इसलिए प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर कोशिश करना। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसे होंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि कॉलेज लेवल में हो या कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि इतना तो सेंस है, ठीक है? कि हम किसी भी छोटे बच्चे को बेहतर तरीके से मैथ, इंग्लिश और जो भी उसके सब्जेक्ट लगते हैं वो पढ़ा सकते हैं। जो भी उसके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो उनके लिए आप लोग ज़रूर कोशिश करें, ठीक है? और ये मेरी आपसे बहुत, मतलब बोले तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग उनके लिए कुछ अब ज़रूर करिए, क्योंकि अब हम लोग ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है? और अच्छा मौका है देशभक्ति का दिखाने का। और देशभक्ति बस यही है कि हम अपने घर में रहें और अपने घर वालों का ध्यान रखें, साथ साथ अब हमको ध्यान रखना किनका, अपने बच्चों का भी, ठीक है? हमारे घर में जो बच्चे हैं या पड़ोस में जो हैं उनका भी अब हमको ध्यान रखना है, और उनके फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो टाइम निकल जाएगा और बच्चों की एज आगे चली जाएगी वो फिर नहीं आएगी, और जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है? इसलिए अब हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अब हम सब लोग कुछ ना कुछ करें। सो ऑल द बेस्ट। जब तक स्कूल नहीं खुलती प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये सब करने की और उनको बताने की।